एक लड़का था आनंद। वैसे तो वो बहुत सीधा साधा और भोला भाला था, लेकिन एक नंबर का आलसी था। ना कुछ काम धंधा करता, बस खाता रहता और सोता रहता। घर वालों ने गुस्से में कहा, घर से चले जाओ, निकलो घर से। कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो और खाते रहते हो। बेचारा घर से निकला, यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं और खाते हैं और पड़े रहते हैं। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, कुछ काम धंधा तो करना नहीं है, बस पूजा करो, खाओ और सो। उसने गुरुजी से जाकर को पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं। आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं जानता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वो तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धंधा, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति का भजन गाते रहो। ऐसे ही महीना भर निकल गया। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन भी नहीं देख पाऊंगा। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती रहती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया था? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाएगा। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना ही रहे हो तो राम जी को भोग लगा देना और नदी के पास जाकर अपना खाना बना लो। आनंद बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चल पड़े। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को भी भोग लगाना है। वो गाना गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, श्री राम जी आइए, भोजन को भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो वो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लगी है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात तो माननी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैं रूखा सूखा बनाया हूँ इसलिए ना, आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ पर भी कुछ नहीं बन रहा है, सबकी एकादशी है और खाना वहाँ पर भी नहीं बनेगा, तो भोग तो आपको यही लगानी पड़ेगी। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहाँ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने खाना तो सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी भी आ जाना। राम जी उसकी बात पर मुस्कुराए, प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है बेचारा, ठीक है ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों के लिए खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु आइए, सीता मैया आइए, भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली। भक्त के साथ ठिठोली करते उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लेकर के आ गए। भक्तों को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 के लिए खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठ के देखने लगा। अनजाने में ही सही उसकी फिर एकादशी हो गई। फिर अगली बार एकादशी से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? ये हर बार कितने सारे लोग को लेकर के आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसके पीछे चल पड़े देखने के लिए। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने गुहार लगाई, प्रभु आइए श्री राम, भोग लगाइए श्री राम। अब की बार राम सीता के साथ तो पूरा दरबार मौजूद था। इस बार हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था।
भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे तो मिलता नहीं, फिर क्या करूं बनाकर? बनाने का कोई फायदा है क्या? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी खुश हो गई उस मासूम के जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले जब भक्त की इच्छा ही ऐसी है तो करना तो पड़ेगा, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी लकड़ियाँ उठा कर लाए, भरत शत्रुघ्न ने पानी भरा, मैया सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठ के सब देख रहा था। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहा है? बोला अच्छा किया गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतने मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी मुसीबत की बात है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? श्री राम बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो तो इतने बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते आप? श्री राम बोले माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वो इतने सरल और भोले भाले नहीं हैं जैसे तुम हो, इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल और भोले भाले नहीं हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखाई देंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और सबको रसोई खिलाई भी। इसे कहते हैं प्रभु भक्ति। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।